प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ परभूषता की परिभाषा, विशेषताएं एवं प्रकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। परभूषता राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में से एक तत्व है और वास्तव में परभूषता राज्य का एक ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य सामाजिक संगठनों से अलग करके उसे एक विशेष स्थान प्रदान करता है। जहाँ तक परभूषता के अर्थ की बात है तो परभूषता को अंग्रेजी भाषा में सोवरेंटी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का सोवरेंटी शब्द लातीनी भाषा के सुप्रेनस शब्द से बना है और लातीनी भाषा के सुप्रेनस शब्द का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। इस प्रकार परभूषता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसका एक राज्य के पास होना अनिवार्य है और इस शक्ति के कारण एक राज्य अपने नागरिकों से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है और राज्य स्वयं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य में प्रभुसत्ताधारी, चाहे कोई राजा हो या कोई मुख्य कार्यकारी हो या कोई सभा हो, वह अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है, कोई भी आदेश जारी कर सकता है और किसी भी प्रकार का राजनीतिक निर्णय ले सकता है और ये कानून, आदेश और निर्णय उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों, सभी समूहों और सभी संगठनों के लिए बाध्यकारी होते हैं। इस प्रकार प्रभुसत्ताधारी की इच्छा राज्य में सर्वोच्च होती है और उससे ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभुसत्ता का प्रयोग करते समय प्रभुसत्ताधारी विवेक से काम नहीं लेता या प्रचलित रीति रिवाजों, सामाजिक मूल्यों, न्याय या सामान्य हित के विचार को ध्यान में नहीं रखता, बल्कि वह इन सब बातों का ध्यान रखता है। लेकिन इन बातों का ध्यान रखने के लिए प्रभुसत्ताधारी को किसी दूसरी सत्ता या संगठन से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रभुसत्ताधारी जब न्याय या नैतिकता का पालन करता है तो वह स्वयं यह निर्णय करता है कि न्याय क्या है। वह उचित अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, किसी दूसरे के निर्देश से नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रभुसत्ता को मनमानी करने की शक्ति मानना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर बोदिन ने बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रभुसत्ता की परिभाषा दी है। उसके अनुसार प्रभुसत्ता राज्य के नागरिकों और प्रजा पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा सीमित नहीं होती। इसी संदर्भ में बर्गस ने कहा है, प्रभुसत्ता समस्त प्रजा और प्रजा के सभी संघों पर राज्य की मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। इसी क्रम में प्रोफेसर लास्की ने कहा है, प्रभुसत्ता वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और समूह से सर्वोच्च है और उसे दूसरों को दबाने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर W.F. विलोबी प्रभुसत्ता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा मानते हैं। इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च, मौलिक व निरपेक्ष शक्ति है जो राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों पर लागू होती है। सभी व्यक्ति और संगठन प्रभुसत्ता के अधीन होते हैं, लेकिन
परभूसत्ता स्वयं किसी के अधीन नहीं होती। परभूसत्ता के दो पक्ष हैं, आंतरिक परभूसत्ता और बाह्य परभूसत्ता। आंतरिक परभूसत्ता का अर्थ है राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति, समुदाय, संस्थाएं और संगठन सभी परभूसत्ता के अधीन होते हैं और वे सभी परभूसत्ता के अधीन होने के नाते राज्य के आदेशों की पालना करते हैं। अगर इनमें से कोई भी राज्य के आदेशों की पालना नहीं करता तो राज्य के पास इनको प्रभावशाली दंड देने का अधिकार होता है। बाह्य परभूसत्ता का अर्थ है राज्य पर किसी बाहरी शक्ति अथवा किसी दूसरे राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होता। राज्य बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और यदि किसी राज्य के ऊपर किसी बाहरी शक्ति या किसी दूसरे राज्य का प्रतिबंध है, दबाव है, तो उस राज्य को पूर्ण रूप से परभूसत्ता संपन्न राज्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी राज्य को परभूसत्ता संपन्न राज्य बनने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों से परभूसत्ता संपन्न होना अनिवार्य है। जहाँ तक परभूसत्ता की विशेषताओं की बात है तो उनमें सर्वप्रथम विशेषता है मौलिकता। परभूसत्ता मौलिक होती है, यानी कि परभूसत्ता राज्य का एक ऐसा लक्षण है जो राज्य को किसी बाहरी शक्ति या किसी दूसरे राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि जब राज्य पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसके पास स्वयं परभूसत्ता आ जाती है। यदि किसी बाहरी शक्ति अथवा राज्य के द्वारा यह प्रदान की जाती है तो फिर यह सर्वोच्च शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य को प्रदान करने वाले राज्य के प्रति वफादार रहना पड़ेगा, उसके दबाव में रहना पड़ेगा और वह स्वयं अपने विवेक और बुद्धि से निर्णय नहीं ले पाएगा। परभूसत्ता की अगली विशेषता है निरंकुशता। परभूसत्ता निरंकुश होती है, यानी कि राज्य के अंदर परभूसत्ता के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यदि परभूसत्ता के ऊपर कोई अंकुश है, कोई दबाव है, तो फिर परभूसत्ता नहीं कहा जा सकता। परभूसत्ता को अपनी इच्छा से राज्य के अंदर निर्णय लेने का, आदेश जारी करने का और कानून बनाने का अधिकार होता है और उन आदेशों को, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को कोई भी शक्ति निरस्त नहीं कर सकती, क्योंकि परभूसत्ता की विशेषता है निरंकुशता। अगली विशेषता है सर्वव्यापकता। परभूसत्ता राज्य में सर्वव्यापक होती है, यानी कि राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी संस्थाएं, सभी संगठन इसके अधीन होते हैं और सभी के ऊपर बराबर मात्रा में यह लागू होती है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी संगठन को किसी प्रकार की छूट नहीं होती। सबके ऊपर परभूसत्ता समान मात्रा में अपने कानूनों को लागू करती है, आदेशों को लागू करती है। अगली विशेषता है एकांतिता, यानी कि एक राज्य में एक ही परभूसत्ता होती है। एक राज्य में दो परभूसत्ताधारी बराबर के शक्ति संपन्न नहीं हो सकते। यदि किसी राज्य में दो परभूसत्ताधारी बराबर के शक्तिशाली हैं तो वह एक राज्य नहीं बल्कि दो राज्य हो जाएंगे। अगली विशेषता है स्थायित्व। परभूसत्ता राज्य में स्थायी रहती है। परभूसत्ता उतनी ही स्थायी है जितना कि राज्य स्थायी है। जब तक राज्य रहता है परभूसत्ता राज्य के अंदर निवास करती है और स्थायी रूप से रहती है, एक दिन के लिए भी समाप्त नहीं होती। परभूसत्ता की अगली विशेषता है
अविच्छेदता, यानी कि प्रभुसत्ता और राज्य दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। राज्य में प्रभुसत्ता रहती है और प्रभुसत्ता के कारण ही राज्य होता है। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा तो दोनों समाप्त हो जाएंगे, न तो प्रभुसत्ता रहेगी और न राज्य रहेगा, यानी कि प्रभुसत्ता और राज्य अविच्छेद हैं। अगली विशेषता है अनश्वरता। प्रभुसत्ता अनश्वर होती है, कभी भी समाप्त नहीं होती। आम आदमी के जीवन के नियम की भांति इसके ऊपर यह बात लागू नहीं होती कि अगर किसी भाग के ऊपर राज्य की कार्यवाही या राज्य की कोई गतिविधि लागू नहीं हो रही है तो प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी, बल्कि प्रभुसत्ता बनी रहती है और प्रभुसत्ता का कभी भी अंत नहीं होता, सदा जीवित रहती है। प्रभुसत्ता की अंतिम विशेषता है अविभाज्यता, यानी कि प्रभुसत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रभुसत्ता राज्य में एक इकाई के रूप में रहती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि प्रभुसत्ता के टुकड़े किए जाते हैं तो वहाँ एक राज्य नहीं, दो राज्य बन जाएंगे। इस प्रकार प्रभुसत्ता अविभाजित है और इसको बांटा नहीं जा सकता। इस प्रकार प्रभुसत्ता की ये समस्त विशेषताएं प्रभुसत्ता का अर्थ स्पष्ट करती हैं और प्रभुसत्ता को एक विशेष स्वरूप प्रदान करती हैं।